गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 के टॉपिक की, जिसमें पिछली क्लास में हमने पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी वस्तुओं के बारे में पढ़ा था और छायाएं कैसे बनती हैं ये भी हमने पिछले जो चैप्टर था उसमें देखा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम बात करते हैं पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं की। कोई भी वस्तु है, अगर हम उसके आर पार देख सकते हैं, उसमें से प्रकाश गुजर सकता है, तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। वस्तुओं को देखकर हम उनके पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी होने के बारे में बता सकते हैं। मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है और ये हम यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पे खड़े हैं। अगर हमें इसमें से ये वस्तु, इसके पीछे से ये जो वस्तु है ये दिखाई दे रही है, तो ये जो बीच वाली वस्तु है ये पारदर्शी होगी। अगर ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, इसके पीछे क्या है, वस्तु के पीछे क्या रखा है हमें नहीं पता, तो उसे हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। जैसे कि ये बोर्ड है, आपको यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, लेकिन बोर्ड के पीछे जो दीवार है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो ये जो बोर्ड होगा ये अपारदर्शी होगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर से इसके पीछे क्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो पारदर्शी का मतलब होता है, पारदर्शी वस्तु का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जिनके अंदर से प्रकाश जो है वो गुजरता है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। और जिसके अंदर से प्रकाश नहीं गुजरता, जिस वस्तु में से, और जिस वस्तु के पीछे रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी की अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो जल है, या फिर हम बात करें जो पेपर आता है, ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक पेपर आता है जिसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं, जो हवा है ये भी क्या है, पारदर्शी है, क्योंकि हम जो वायु है इसी में से हम एक दूसरे को देखते हैं, सभी वस्तुओं को देखते हैं, तो वायु भी पारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तु की अगर हम बात करें तो ये बोर्ड है वो अपारदर्शी है, इसके पीछे रखी हुई चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। दीवार है ये भी अपारदर्शी है, क्योंकि इसके पीछे क्या है वो भी हम नहीं देख पाते हैं। तो ये जो है अपारदर्शी के उदाहरण हैं। तीसरा आता है पारभासी। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके दूसरी तरफ क्या है वो हमें दिखाई तो देता है लेकिन साफ दिखाई नहीं देता, उसे हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। जैसे कोई कागज़ की शीट है, उस कागज़ की शीट पे अगर हम तेल लगा दें और फिर उसमें देखने की कोशिश करें, किसी जलते हुए बल्ब को देखें, तो जो बल्ब है वो साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो है धुंधला धुंधला वो दिखाई देता है। तो ऐसी वस्तु जिनमें से दूसरी तरफ वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, धुंधले धुंधले दिखाई देती हैं, वो होती हैं पारभासी वस्तुएं। अब हम बात करते हैं छाया कैसे बनती है। हम चलते हैं दोपहर में, हम पीछे की तरफ देखते हैं या दाएं बाएं हम देखते हैं तो हमें छाया दिखाई देती है। कभी कभी हम चल रहे हैं, हमसे आगे की तरफ हमें छाया दिखाई देती है। तो ये छाया कैसे बनती है और क्यों बनती है छाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी अपारदर्शी वस्तु, जैसे कि हम बात करें इसकी, कोई भी अपारदर्शी वस्तु है जब वो प्रकाश के मार्ग में आती है, मान लीजिए ये हमने यहाँ पे लाइट है, बल्ब है, उसको चालू कर रखा है, ऑन कर रखा है। हम रात की बात कर रहे हैं, हमने एक बल्ब ऑन कर दिया इस दीवार पे, यहाँ पे हम खुद खड़े हो जाते हैं तो आप देखोगे कि हमारे पीछे जो है हमारी छाया बनती है। कोई भी वस्तु है जो है जब वो प्रकाश के मार्ग में आती है और वो अपारदर्शी है, अगर वस्तु पारदर्शी है तो छाया नहीं बनेगी। अगर वस्तु जो है अपारदर्शी है तो वो प्रकाश के मार्ग में आएगी। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी गति करती हैं, सीधी रेखा में ये गति करती है। जब कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो प्रकाश जो है इसमें से गुजर नहीं सकता है। यहाँ पे प्रकाश चारों तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो वस्तु है इसमें से प्रकाश गुजर नहीं सकेगा, इसमें से पार नहीं कर पाएगा। तो ये जो वस्तु है इसके पीछे बिल्कुल ऐसी की ऐसी छाया जो है वो बनती है। तो छाया बनने का मेन कारण होता है कि प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उस अपारदर्शी वस्तु में से प्रकाश गुजर नहीं सकता, तो उसके पीछे छाया बनती है, यानी हल्का अंधेरा होता है, बिना लाइट के अंधेरा ही होगा। तो छाया बनने का कारण यही है। इसके अलावा छाया हमेशा ध्यान रखना, जिस साइड में, जिस एंगल में प्रकाश होता है उसके हमेशा दूसरी तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा बनती है।
सुबह पूर्व दिशा के अंदर सूर्य उदय होता है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आता है और दोपहर होते होते एकदम हमारे सर के ऊपर होता है और फिर शाम होते होते वापस से पश्चिम दिशा के अंदर आने लग जाता है। तो अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप नोटिस करना इस चीज़ को कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य जैसे उदय होता है तो हमारी छाया जो होती है वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो तिरछा होता है, साइड में होता है, तो छाया जो होती है काफ़ी लंबी बनती है। जैसे 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 सूर्य ऊपर की तरफ आता है छाया जो होती है छोटी होती जाती है और जस्ट हमारे सर के ऊपर एकदम पूरा जो है 180 डिग्री एंगल पे जब सूर्य होता है दोपहर के समय, तो छाया हम चारों तरफ देखते हैं वो नहीं दिखाई देती है। छाया केवल हमारे पैरों के नीचे का जो हिस्सा होता है उतनी ही दूरी पर होती है। और फिर जैसे ही दोपहर के बाद धीरे धीरे शाम होने लगती है तो हम देखेंगे कि जो छाया है हमारी वो वापस से बढ़ने लगती है और जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो सबसे अधिक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी और बड़ी छाया बनती है। तो यहाँ पे छाया जब भी बनती है आप ध्यान देना, जिस दिशा में सूर्य होता है उसके हमेशा अपोजिट जो होता है छाया बनती है। दोपहर के समय छाया क्यों नहीं बनती? क्योंकि दोपहर के समय जो सूर्य हमारे एकदम सर के ऊपर होता है और छाया बनती है खाली पैर के तलवे के नीचे। पुराने समय में जो लोग हैं वो इस छाया की जो लंबाई बढ़ती है, सूर्योदय जब होता है तो छाया की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे दोपहर होने को आती है छाया धीरे धीरे कम होते 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 एकदम पैरों के नीचे जितनी दूरी पे छाया बनती है, तो इसका मतलब दोपहर हो गई। उसके बाद वापस से छाया बढ़ने लग जाती है और सूर्यास्त होते होते बहुत लंबी छाया बनती है। तो छाया की आकार जो इसका साइज़ है, उसकी लंबाई है, उसके आधार पर पुराने समय में लोग समय का पता लगाते थे कि हाँ अब दोपहर हो गई है, अब शाम होने वाली है, कौन सा पहर चल रहा है। तो छाया दिन के अंदर जो समय है वो छाया की लंबाई देखकर ज्ञात करते थे। छाया बनने का कारण है कि कोई भी वस्तु जो है अगर वो अपारदर्शी है, वो प्रकाश के मार्ग में आती है तो उसकी छाया बनती है। हम अपारदर्शी हैं, हमारे अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकता, इसीलिए हमारी छाया बनती है। तो इस तरह से छाया बनने का प्रमुख कारण है अपारदर्शी वस्तुओं का प्रकाश के मार्ग में आना। अब एक और चीज़ जो है हम पढ़ेंगे, दर्पण, मिरर, जिसको हम कांच कहते हैं और जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। जब भी कभी हमें बाहर जाना होता है या फिर कभी घर पे भी बैठे रहते हैं तो मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं, खुद को देखते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि मिरर में हम खुद को देख सकते हैं? दीवार है, दीवार पे हम खुद को नहीं देख सकते। अगर हम दीवार में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मिरर में हमें हमारा चेहरा पूरा एकदम साफ दिखाई देता है, सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक शब्द है आपके परावर्तन। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है, ये जो है वो दर्पण जो है जिसे हम कांच कहते हैं, मिरर, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। दर्पण जो है, आप सभी दर्पणों के पीछे देखना, उनके पीछे की तरफ नीचे पॉलिश की हुई होती है, चमकीली चमकीली पॉलिश करने के कारण अगर हम उस पॉलिश को हटा देते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बन जाता है। शीशा जो होता है उसके पीछे की पॉलिश अगर हम हटा देते हैं तो वो पारदर्शी बन जाता है। यहाँ पे जो शीशा है इसके नीचे जो है ये पॉलिश कर रखी है। जब हम सामने, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, इससे प्रकाश टकराकर यहाँ आएगा और इससे प्रकाश टकराकर वापस जाएगा। चमकीली वस्तुएं जो होती हैं, जब प्रकाश की किरणें इन पे गिरती हैं तो वो किरणें इन पर गिरकर टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं। यहाँ पे अगर हम सामने खड़े हैं तो प्रकाश की किरणें यहाँ पे टकराकर वापस हम तक आती हैं। तो परावर्तन की जो क्रिया है, परावर्तन की क्रिया के कारण ही जो है हम खुद को दर्पण के अंदर देख सकते हैं। ध्यान रखें, हम खड़े हैं, जैसे मान लीजिए मैं खड़ी हूँ, सामने मिरर है, तो प्रकाश है वो मुझसे टकराकर परावर्तित, परावर्तन का मतलब है प्रकाश की किरणों का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस जाना। कुछ चीज़ें जो होती है वो प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, कुछ परावर्तित नहीं करती, उसको सोख लेती हैं प्रकाश की किरणों को। तो जो प्रकाश की किरणों को अपने अंदर से गुजरने देती हैं वहाँ पे परावर्तन नहीं होता है, और जो अपने अंदर से प्रकाश की किरणों को नहीं गुजरने देंगे, वापस भेज देंगी, टकरा के किरणें वापस चली जाएंगी। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं परावर्तन।
जब भी प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पे गिरती हैं तो वो उससे टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं और ये घटना परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन के कारण ही हम खुद को दर्पण के अंदर देख पाते हैं। और अगर उसके पीछे की पॉलिश को अगर हम हटा दें तो हम खुद को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो दर्पण होगा, जो शीशा होगा, उसकी पॉलिश हटने से वो पारदर्शी बन जाता है और पारदर्शी होने से प्रकाश की किरणें सीधी उसमें से गुजर जाएंगी, हम तक नहीं पहुंचेंगी। तो शीशा जो होता है उसमें हम खुद को देख पाते हैं। उसका एक रीज़न होता है परावर्तन, जो कि प्रकाश की एक घटना है और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम खुद को शीशे में देख पाते हैं। आज के लिए जो हमारे टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। आज आपको जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, छाया कैसे बनती है। आपको जो है उदाहरण देकर आपको पूरा, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे उदाहरण देके बताया था कि किसी प्रकाश का जो कोई स्रोत है उसके बीच कोई वस्तु आ गई तो उसके पीछे उसकी छाया बनेगी। ऐसे आप कोई भी एक उदाहरण देकर आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको करना है, परावर्तन किसे कहते हैं समझाइए। केवल इसकी परिभाषा लिखनी है, इसके बारे में थोड़ा आप जो लिखना टॉपिक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। परावर्तन की अगर घटना को आप बताना चाहें तो इस तरह से बता सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।